2021 में शानदार रिटर्न, अब 2022 में भी क्या प्रदर्शन ऐसे ही जारी रहेगा? इस पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ आज एक बहुत ही खास मेहमान जुड़े हैं, स्वरूप मोहंती हैं। उनसे आज हम बातचीत करते हैं। स्वरूप सर, बहुत बहुत शुक्रिया। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच। आज अच्छा लग रहा है आपसे बातचीत करके। और 2021 के अंदर तो बेहतर रिटर्न आए, 2022 के अंदर सर रिटर्न का स्वरूप क्या रहेगा? आप ही बताइए। आज स्वरूप से समझते हैं कि 2022 का रिटर्न का स्वरूप क्या रहने वाला है? तो थैंक यू सो मच थैंक फॉर यू वेरी मच हैविंग सर। मी। जब एक साल जिसमें लार्ज कैप 30% रिटर्न दे जाता है और मिड कैप 50% दे जाता है, तो एक अलग सा एक ईयर के हिसाब से मानना चाहिए। आगे जाके ये एक रिवर्सल टू द मीन होएगा एंड ग्रोथ के हिसाब से ही बढ़ेगा। अगर आप 2021 देखें, एक बहुत ही वीक बेस से आया था, तो ये ग्रोथ जब सब कुछ नॉर्मल हो जाता है तो एक स्वाभाविक था कि एक रिवर्सल होगा, जो हुआ। बट 2022 बहुत ही एक डिफरेंट ईयर है, जब हम एक अननोन से नोन के तरफ जा रहे हैं। थोड़ा बहुत नॉर्मल सी एक्सपेक्ट करेंगे अपने लाइफ में। जो बंद पड़ा था कंट्री, वो खुल जाएगा। ऐसा नहीं कि ये कोविड खत्म हो चुका है, और ये ओमनिकॉन कैसे बिहेव करेगा वो भी थोड़ा बहुत इम्पैक्ट रखेगा। बट द गुड पार्ट इज इट इज गोइंग टुवर्ड्स अ नॉन टेरिटरी। ऐसा नहीं कि देश बंद हो जाएगा, काम चलेगा, एक प्रिकॉशन के हिसाब से चलेगा जब तक ये रहेगा माहौल। बट एक डेफिनेट ग्रोथ रिवाइवल चल रही है, एक रेवेन्यू रिवाइवल भी चल रही है, तो उस हिसाब से मार्केट तो हमें ठीक ही लग रहा है अगले साल के लिए भी। ओके, ठीक है। मार्केट आपको ठीक लग रहा है। आप ये भी कह रहे हैं कि ठीक है, मुश्किल हो सकती है, जैसे थर्ड वेव की बारे में बातचीत हो रही है, लेकिन फिर भी ना तो बाजार रुकने वाला है, ना ही कामकाज रुकने वाले हैं। किसी ना किसी तरीके से रास्ते ढूंढ ही लिए जाएंगे और कामकाज कर ही दिया जाएगा। स्वरूप सर, एक चीज़ मेरे को आपसे पता करनी थी। ये 2021 के अंदर हमने मिड कैप, स्मॉल कैप, सभी एसेट्स क्लास के अंदर तेज़ी देखी। ये रेयर भी मिलती है। तो क्या 2022 के अंदर ये सेगमेंटेड ग्रोथ कहाँ पे बहुत अच्छी रहेगी और कहाँ पे एवरेज रहने वाली है? क्योंकि बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि 2022 का साल ना नए इन्वेंशंस का साल है, जैसे इथेनॉल वाले पे, ई व्हीकल्स पे, गवर्नमेंट के जो कंपनीज है उसका डिसइन्वेस्टमेंट होगा उस पे। तो ये 2022 में आप बहुत ज़्यादा बुलिश कहाँ पे हो? देखिए, ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एक टेन्योर रहा है कोविड का। मैं ये मानता हूँ आगे जाके बिफोर कोविड और आफ्टर कोविड के हिसाब से दुनिया जाना जाएगा। ये कोविड के चलते काफी कुछ चेंज आ चुका है, जैसे आपने कहा है कि ईवी और व्हाटएवर ये ट्रेंड्स थे जो बन रहे थे, बट अभी थोड़े खुल के निकल के आ रहे हैं। एंड लोग भी इसे बहुत अच्छे से इसको महसूस भी कर रहे हैं और एक्सेप्ट भी कर रहे हैं। सो आगे जाके जैसे वर्ल्ड आप देखें, वर्ल्ड तो नॉर्मली मार्केट के हिसाब से इन्वेस्टमेंट काफी दिन से छोड़ चुका है। इंडिया जैसे लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप इन्वेस्ट करता है। वर्ल्ड तो उससे आगे जाके जो फ्यूचर मेगा ट्रेंड्स है उसमें इन्वेस्ट करते हैं, जिसमें ऑब्वियसली ये ईवी एक बड़ा सा ट्रेंड है जो इंडिया में भी धीरे धीरे अनफोल्ड करेगा। बट व्हेन यू लुक एट 2022, एक छोटा सा कैविएट देता हूं, कि जो एक इतना बड़ा साल जाता है, जबकि लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप इतने अच्छे रिटर्न देखे जाते हैं, एक स्वाभाविक होता है ये जानना कि जो इजी रिटर्न था वो हमारे पीछे हो गया है। इससे फिर से दोहरा के एक्सपेक्ट करना मेरे हिसाब से एक फंडामेंटली फ्लॉड कॉन्सेप्ट है। ऐसा नहीं कि रिटर्न नहीं है, रिटर्न बहुत स्पेसिफिक पॉकेट्स में है और अच्छे वैल्यू में है। जैसे अगर हमारा हाउस व्यू आप देखें, हम तो ये मानते हैं कि कंजम्पशन का एक रिवाइवल है। हेल्थ केयर एक एक डिफरेंट मायने लेके चलेगा, नॉट ओनली इंडिया, मैं तो मानता हूँ पूरा ग्लोबली हेल्थ केयर रिवाइवल एक बड़ा सा केस बन गया है थैंक्स टू कोविड। ऑटो हमें हमेशा अच्छा लगता है और ये आगे जाके अच्छा भी लगेगा। आईटी एक डिफरेंट ट्रेजेक्टरी में चला गया है। तो अगर आप ब्रॉड ये सब देखें, तो इस सब में अच्छे अच्छे स्टॉक्स हैं जो आगे जाके अच्छे वेल्थ क्रिएट करेंगे। हमारा एक कॉल है ऑन बैंकिंग, जो हम मानते हैं पार्टिसिपेट नहीं किया है इन द रैली सो फार। आगे जाके अगर इंडिया में बैंकिंग नहीं चलेगा तो इंडिया शायद भी नहीं चल सकता है। इकोनॉमी ड्रिवन कंट्री है, कंजम्पशन ड्रिवन कंट्री है। एंड ब्रॉड एक चीज आप मान के चले, अगर आप फ्यूचर बिजनेस के बारे में बात करें, तो एक लो कॉस्ट ऑफ कैपिटल विच इज एन आउटकम ऑफ कोविड विल आल्सो हेल्प बिजनेसेस इन ग्रोइंग बेटर। तो एक माहौल एक सेट हो गया है फॉर अच्छे बिजनेसेस टू डू बेटर। एक एक बहुत अच्छा एक टर्न आ गया है। और ये भी एक छोटा सा मैं बोलना चाहता हूँ, क्योंकि अच्छे सेक्टर्स हैं, कुछ अच्छे सेक्टर्स नहीं हैं। ब्रॉड मार्केट में एक वैल्यू के लिए अच्छे स्टॉक्स हैं।
यहाँ पे एक अच्छे टैलेंट, एक अच्छे फंड मैनेजर के लिए एक बहुत पहले ये कहा जाता था कि ये स्टॉक पिकर्स मार्केट है, बट ये साल से एक अच्छा टैलेंट बहुत डिफरेंस बना सकता है इन पोर्टफोलियो। ये मेरा मानना है। राइट, मॉर्निंग सुदीप, बहुत बहुत स्वागत है आपका 18 हाउस प्रदेश पे। प्रियंका यर, आपका पोर्टफोलियो हम देख रहे थे, एलोकेशन भी आपका उसी हिसाब से जिस लाइंस पर और जिस स्टांस पर आप हमारे व्यूवर्स को भी एडवाइस भी कर रहे हैं। राउंड अबाउट बैंकिंग इटसेल्फ होल्ड्स सम 26% इन योर पोर्टफोलियो, उसके बाद सॉफ्टवेयर पे लगभग 15% का एक्सपोजर है आपका। सो ये स्टांस आपका, आप कह रहे हैं 2022 में भी रहेगा, तो आप अगर हमें थोड़ी सी और हेल्प कर पाए सॉफ्टवेयर में व्हाट आर यू फोकसिंग ऑन, आपकी मेजर थीम्स, या फिर अगर आप किन स्टॉक्स पर ज्यादा रिसर्च कर रहे हैं, दैट विल रियली हेल्प आवर व्यूअर्स। देखिए प्रियंका, जो स्टॉक्स है वो हमारे पोर्टफोलियो में खुले हैं, एनीबॉडी कैन चेक इट, बट ब्रॉडली आईटी रिमेन्स अ फोकस। 3 साल पहले हमने कहा था कि एक हेल्थ केयर जैसे एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि हमेशा हेल्थ केयर रहेगा, बट इफ यू लुक एट वैल्यूएशन परस्पेक्टिव 3 साल पहले बहुत अच्छे वैल्यूएशन से हम लोग सिमिलर एक सिचुएशन पे खड़े हैं ऑन बैंकिंग। हम ये मानते हैं नेक्स्ट 3-4 इयर्स में बैंकिंग में बहुत कुछ हो सकता है। ऐसा नहीं कि ब्रॉड सेगमेंट चलेगा, उसमें अच्छे अपॉर्चुनिटीज है। अगर वो अपॉर्चुनिटीज आप लें तो बैंकिंग एज अ सेगमेंट और अ सेक्टर और अ थीम कैन डू वेल इन द नेक्स्ट 3 इयर्स, ऐसा हमारा ब्रॉड है व्यू। ऑफ कोर्स ऑटो में भी काफी हमें कॉन्फिडेंस है, एंड आईटी रिमेन्स अ कोर पार्ट ऑफ द पोर्टफोलियो, but most of the stocks that we talk about are already in the portfolio. You can always check them out. करेक्ट सुदीप, एक्सपोजर आपका जिन स्टॉक्स में है उनमें मेजरली लार्ज कैप स्टॉक्स हैं, और रिलायंस में देख रही थी कि रिलायंस पर भी आपका एक्सपोजर अच्छा है। पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, एनर्जी फोकस ड्रिवन, इस वक्त कई सारे बड़े फंड हाउसेस, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स करना चाह रहे हैं। आप रिलायंस पर कितने बुलिश हैं? देखिए, स्टॉक स्पेसिफिक तो कहना बहुत मुश्किल है, बट ये एक लार्ज कैप पे डेफिनेटली कहना चाहता हूँ, क्योंकि ये कोविड जैसे बार बार मैं कोविड पे आता हूँ, क्योंकि ये कोविड एक ब्रॉड इम्पैक्ट है ऑन ऑल बिजनेसेस, एंड इसमें हमारा ये मानना है द लार्ज विल बिकम लार्जर, whether it is at a company specific space or at a country specific space। जो लार्ज हैं उनका एक बहुत बड़ा एडवांटेज हो जाता है आगे जाके। जो ऑटोमेटेड कंपनीज हैं इनका बहुत बड़ा एडवांटेज हो जाता है, और जो कैश रिच कंपनीज हैं इनके तरफ एक बड़ा झुकाव जाएगा। ये कोविड का एक्चुअली इम्पैक्ट क्या है और क्या बनेगा, ये नेक्स्ट 2-3 इयर्स में जाना जाएगा। तो ये एक अंडरलाइंग माहौल जो रहेगा विच विल प्ले आउट, इसमें हमारा ये मानना है कि लार्ज कंपनीज की तरफ झुकाव डेफिनेटली बन जाता है इन आवर एलोकेशन। ये हमारा कॉल भी है। एक मिड कैप में बहुत अच्छा रन गया है, और ये बार बार हम कहते हैं द इजी मनी जो था वो पीछे रह गया है। आगे जाके बहुत बैलेंस शीट ड्रिवन स्टॉक स्पेसिफिक रिटर्न्स आएंगे। ये ब्रॉड मार्केट शायद ना रहे, बोथ मिड कैप एंड स्मॉल कैप, बट डेफिनेट एक एडवांटेज है लार्ज कैप की तरफ, जो will play out in the next 2-3 years, because ये actual impact of COVID on not only India but on the world, whether it's on the man force या on balance sheet, वो अभी 2-3 साल में प्ले आउट करेगा। तो जो कंपनीज बहुत बड़े हैं, जिनके पास कैश है टू बाय आउट कंपटीशन ऑल्सो, या टू प्ले आउट दिस कोविड थिंग एंटायर स्पेस, उनके तरफ एक झुकाव हमारा डेफिनेटली है। स्वरूप, जैसे आप खुद भी ये बात कह रहे हैं ना कि एक 2022 के अंदर एक अच्छे फंड मैनेजर की ज़रूरत होगी, क्योंकि आपके स्टॉक पिकिंग पे बहुत डिपेंड करेगा, है ना। ये आप भी मानते हैं, खैर हम तो मानते हैं, इसलिए हम तो ये भी जानते हैं कि स्वरूप मोहंती वन ऑफ द फाइनेस्ट फंड मैनेजर्स में से एक है। स्वरूप, इसलिए मेरे को एक चीज़ आपसे ये पता करनी है। आप अभी ये बता रहे हैं कि ये सेगमेंट ठीक है, इसके अंदर अपन जा सकते हैं, 2022 के अंदर ओवरऑल रिटर्न ठीक रहेगा। कुछ ऐसे सेगमेंट्स भी होंगे ना जहाँ पर आपको वैल्यूएशन भी बहुत कंफर्ट नहीं आ रहा होगा, क्योंकि मार्केट के अंदर ना एक वैल्यूएशन को लेकर बहुत चर्चा होती है, और वो ऐसे होंगे कि उस जगह पर आके आप शायद अभी खरीदेंगे नहीं, या तो उसको करेक्ट होने के लिए रुक जाएंगे, या तो उसका अल्टरनेटिव ढूंढेंगे, या तो उसको कुछ ना कुछ और तरीका से उसको ट्रेड लेंगे ही लेंगे। तो वो वाला एरिया कौन सा है जहां पर वैल्यूएशन को लेकर हल्के फुल्के कंसर्न्स हैं? नहीं, ये एक बहुत अहम सवाल आपने कहा है, क्योंकि एक ब्रॉड फंड मैनेजर का बेसिक जो ऑब्जेक्टिव रहता है वो अच्छा बिजनेस अच्छे प्राइस में खरीदने की कोशिश रहती है। ये अभी तक ठीक रहा है। मैं ये कह रहा हूँ कि आगे जाके अगले साल ये टेस्ट होएगा कि वेदर एबिलिटी है
टू एसेस अ गुड बिजनेस, वो एबिलिटी है, बट उसका प्राइस ठीक है कि नहीं इस पे डिपेंड करेगा आगे जाके उसका ग्रोथ प्रोस्पेक्ट। ये थोड़ा टेस्ट होगा आगे जाके, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि एक फंड में अच्छा फंड मैनेजर और एक बेहतर फंड मैनेजर में थोड़ा फर्क आ जाएगा अगले साल, क्योंकि ये डेफिनेट एक टेस्ट रहेगा। उसमें जो आज के डेट में जो एक माहौल है, बहुत इंटरेस्टिंग माहौल है इंडिया में। ब्रॉडली नॉर्मलाइजेशन की तरफ हम जा रहे हैं, ऐसा नहीं कि कोविड वापस जा रहा है, बट लाइफ आगे बढ़ रहा है। ये हम कोई भी पैंडेमिक आप देखें, धीरे धीरे वो हम महसूस करने लगते हैं, उसके साथ रहने की कोशिश करते हैं, और ये हमारा कंट्री एक उस हिसाब से जा ही रहा है। उस माहौल में जो होगा उसमें एक वेरी इंटरेस्टिंग थिंग है कि हम एज अ फंड हाउस भी हम बहुत बेंचमार्क ड्रिवन है, तो हम पूरा बाजार देखते हैं। कुछ सेक्टर अगर खराब लगते हैं, बट उसमें भी बहुत अच्छे वैल्यू में अच्छे स्टॉक मिल रहे हैं। ये पहले से भी बोल रहा हूँ कि क्लीशेड स्टेटमेंट है कि स्टॉक पिकर्स मार्केट है, बट 2022 एक्चुअली विल बिकम अ स्टॉक पिकर्स मार्केट, बिकॉज अक्रॉस मार्केट हमें अपॉर्चुनिटी दिख रहा है, और जो फंड हाउस के पास इनफ्लो रहेंगे ये उनका एक एडेड एडवांटेज रहेगा, उसका कोई डाउट नहीं है मुझे। एक और चीज जानना चाहेंगे आपसे स्वरूप, क्योंकि बाजार कई बार ना बड़े बड़े फंड मैनेजर्स और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स या फिर जो बाजार के एक्सपर्ट है वो कहते हैं आप ना सिंपल भाषा में सिंपल तरीके से मार्केट के थीम्स को समझने की कोशिश कीजिए। एक बड़ी थीम रहेगी, अगर हम कहते हैं ओमिक्रॉन अब पेंडेमिक से एंडेमिक कन्वर्ट हो जाएगा, तो यानी हालांकि जो ओपन अप थीम के काउंटर्स हैं, QSR, खाने पीने, रिटेल स्टॉक्स, ये तो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं चलने, इसमें चर्निंग, इसमें स्मार्ट मनी ऑलरेडी आना शुरू हो चुका है। पर आपको क्या लगता है, अगर इनमें से कोई एक थीम चूज करनी हो जहां पर आपको लगता है कि 25 से 30% या फिर उसके आसपास का रिटर्न अगर पॉसिबली इन्वेस्टर्स को मिल पाएगा, तो क्या, क्योंकि लोग बाहर निकलना अब ज्यादा चाहेंगे, खाने पीने के काउंटर हो, लेजर, हॉस्पिटैलिटी, ये सारे थीम्स चलेंगे, तो उनमें से आपकी नजर कहाँ होगी जहां पर अच्छे रिटर्न्स मिल सकते हैं? देखिए, एज अ हाउस हम तो ये 4 थीम पे हमेशा बुलिश रहे हैं। हम ये मानते हैं कि इंडिया एक कंजम्पशन ड्रिवन कंट्री है। अब 2 साल आप देखें, आप बेसिकली घर में रहे हैं, तो सिर्फ जो कंजम्पशन हुआ है वो सिर्फ नीड के तरफ से हुआ है। आगे जाके अभी वांट के तरफ थोड़ा झुक रहा है, जो आप बात कर रहे हैं वो होगा। धीरे धीरे सेक्टर्स खुल रहे हैं। आप खुद देखिए, एक गाड़ी की डिमांड बढ़ रही है, एक चिप की वजह से गाड़ी डिलीवर नहीं हो रहा है। ऐसा एक टेक्नोलॉजी चेंज आया है, जिस दिन वो चिप अवेलेबल हो जाएगा उस दिन गाड़ी बिकने लगेंगे। ऐसा नहीं कि डिमांड नहीं है, बट पहले ये 2 साल पहले डिमांड नहीं था, क्योंकि हम घर में बैठे थे। दैट विल प्ले आउट इन द ब्रॉड मार्केट एज वी शिफ्ट टुवर्ड्स आवर वांट सेगमेंट। जो ब्रॉड कंजम्पशन वो ब्रॉडन हो जाएगा, इसलिए हमें एट दिस मोमेंट इन द नेक्स्ट 3 इयर्स कंजम्पशन अच्छा लगता है। ऑफ कोर्स हेल्थ केयर एक री रेटिंग हो रहा है, तो हेल्थ केयर हमें बहुत अच्छा लग रहा है फिर से। बैंकिंग जो पार्टिसिपेट नहीं किया है वो एक हमें, क्योंकि आगे जाके ये क्रेडिट मार्केट भी बढ़ेगा, लोग अपने खर्चा करने लगेंगे, तो बैंकिंग विल कम बैक टू नॉर्मलसी। धीरे धीरे जो आप कह रहे हैं कि एंडेमिक की तरफ जैसे झुकेगा, या शायद ओमिक्रॉन रहेगा, लेकिन उसके साथ हम जीना चालू करेंगे। नॉर्मलसी जब वापस आ जाएगा, जो नॉर्मल 4 पिलर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी है, दैट इज बैंकिंग, हेल्थ केयर, कंजम्पशन एंड इंफ्रा, ये चलने लगेंगे धीरे धीरे। एंड वी हैव 3 फंड्स इन दिस कैटेगरी दैट वी फील दैट कंजम्पशन, बैंकिंग एंड हेल्थ केयर आर 3 कोर पिलर्स ऑफ इंडिया। इसको तो हम परपेचुअली मान के चलते हैं कि 10-15 साल तक ये चलेंगे। स्वरूप सर, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आज अच्छा लगा आपसे बातचीत करके और बहुत मज़ा आया, और बहुत मैं बोलूँगा कि बहुत ज़्यादा ज्ञान हमको मिला समझने का कि हाँ ओवरऑल मार्केट को कैसे समझा जाए। आपके लिए 2022 यानी कि नया साल बहुत अच्छा हो, ये हमारी शुभकामनाएं हैं आपको सर। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद सर। थैंक यू, विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। चलिए, बाजार में यहाँ से अब क्या फोकस होना चाहिए, नए साल में किस तरह आपको तैयारी करनी चाहिए, किस तरह पोर्टफोलियो को रीजिक करना चाहिए, इन सभी मुद्दों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ OPC एसेट सॉल्यूशंस के अजय बग्गा जुड़ गए हैं। बग्गा साहब, बहुत बहुत स्वागत ET नाउ स्वदेश पर आपका। एक ऐसा साल ख़त्म होने जा रहा है जहां ज़ोरदार रिटर्न्स बाजार ने दिए हैं, और अब जितने भी एक्सपर्ट से हम बात कर रहे हैं, कई लोग कह रहे हैं कि आपको अब थोड़ा सा रैशनलाइज कर लेना चाहिए अपनी एक्सपेक्टेशंस को।
ब्रॉडली अगर हम बात करें 2022 से आपकी क्या उम्मीदें हैं? क्या आपको लगता है जिस तरह हमने 40, 45, 50% रिटर्न देखे 2021 में, वो संभव है आने वाले समय में? जी देखिए, उस तरह के रिटर्न तो संभव नहीं रहेंगे। अगर आप अर्निंग्स के पहलू से देखें तो इस साल लगभग निफ्टी के अर्निंग्स 34% बढ़ेंगे। अगले साल 16% बढ़ने की उम्मीद है और उससे अगले साल 13% तक की उम्मीद है। ये हमारा विश्लेषण है। तो ओवरऑल आप देखें तो क्योंकि 2020 इतना खराब वर्ष रहा था अर्निंग्स के तौर पे, इस साल अच्छा उछाल आया। लगभग 34% अर्निंग्स ग्रोथ रही है और ये बावजूद इसके कि WPI आपकी होलसेल इन्फ्लेशन 12% तक थी, कंज्यूमर इन्फ्लेशन 4.5 थी, तो क्लियरली कंपनियों ने काफी जो प्राइस इंक्रीज थे वो पास ऑन नहीं किए। मार्जिन हमने कम आते हुए दिखे, उसके बावजूद हमने अर्निंग्स बहुत अच्छे देखे और कई सेक्टर्स में हमने अच्छा टर्न अराउंड देखा। मेटल्स हो गया, टेलीकॉम हो गया, बैंकिंग्स में अच्छी रिकवरी आ रही थी। तो ये अब आगे चल के 2-3 पहलू रहेंगे मार्केट के। एक तो ग्लोबली अर्निंग्स थोड़ी मध्यम हो जाएगी इस साल से। भारत की भी अर्निंग 1% तक नीचे आएगी क्योंकि बेस इफेक्ट आ जाता है। दूसरा, इन्फ्लेशन और सेंट्रल बैंक्स का एक्शन, ये सबसे अहम मुद्दा रहेगा मार्केट्स के लिए। तीसरा, इमर्जिंग मार्केट्स के लिए स्ट्रॉन्ग डॉलर, वो एक मुद्दा है और स्ट्रॉन्ग डॉलर का मतलब होता है इमर्जिंग मार्केट से आउटफ्लो होते हैं फॉरेन निवेशकों के, और जो हमने इस साल भारत में भी देखा, लगभग जनवरी से अभी तक 1 लाख करोड़ फॉरेन निवेशक निकाल के ले गए हमारे मार्केट से। और इसके बावजूद हमने 21-22% का बेंचमार्क इंडेक्स ने रिटर्न दिया है।